हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी अपनी किताब में देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख लिए होंगे। देखिए, अब इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है पहला नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए, घातांक के रूप में हम व्यक्त कैसे करेंगे, मतलब घात के रूप में लिखेंगे। घातांक यानी क्या, जो पावर के रूप में लिखेंगे। जो आधार होगा ना, आधार पे जो पावर लिखेंगे उस मतलब वैसे लिखेंगे कि किसी भी संख्या पे पावर दे के लिखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो संख्या देख रहे हैं वो सब क्या है, तो घातांक के रूप में है, सब घातांक के रूप में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 5 मान लेते हैं, 5, तो 5 के ऊपर भी 1 है, तो क्या ये भी घातांक के रूप में है। और यहाँ पे सब गुना में है। अब 4 5 है, तो इसको घातांक के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे घातांक के रूप में। सबसे पहले देखेंगे तो अब 5 है यहाँ पे देखिए, सब का क्या है, आधार 5 है, तो पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है कि अगर किसी संख्या, अगर a पे पावर m गुना a पे पावर n हो, a पे पावर m गुना a पे पावर n हो, एक ये बताया है। उसके बाद ये बताया है एक कि अगर a पे पावर m गुना b पे पावर m, b पे पावर m, दोनों फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए, यहाँ पे आधार भी सब बराबर है, घात भी सब बराबर है। तो आधार क्या है, सबसे पहले तो 5 आधार है। तो चलिए सबसे पहले 5 लिखते हैं, आधार जो है वो 5 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, तो सबका पावर जोड़ेंगे। अब तो जोड़ने में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। एक जो है ना लिखा नहीं जाता है, इसीलिए क्योंकि 5 पावर 1 का मान क्या हुआ, 5 ही हुआ, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। तो लेकिन ये है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पे 5 पावर 1, यहाँ पे भी 1 1 1। तो सबसे पहले जो आधार है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 पे पावर 4। अब क्या करना है, तो इसको मिटा देना है। और अब इस तरीके से नहीं बनाना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ऐसे। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, 3 ठो सी है। तो 3 ठो सी को क्या करेंगे, हम सी पे पावर 3 लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लिखेंगे। देखिए, सब का क्या है, आधार घात जो है, घात भी बराबर है, आधार भी बराबर है। तो हाँ, ये पार्ट 2 होगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखिए, ये सबका आधार भी बराबर है और घात भी बराबर है। तो इसको क्या करना है, देखिए सी पे पावर 1 2 3, सब पे पावर 1 है तो 3 दे देना, सी पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 ठो दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुना 3 ठो 3 दिया हुआ है, तो 3 पे पावर 3, बस यही है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या करना है, 2 ठो 6 दिया हुआ है और 2 ठो बी दिया हुआ है। तो 2 ठो 6 को क्या लिखेंगे, 6 पे पावर 2 और गुना बी को बी पे पावर 2। देखिए, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अगर संख्या 3 कोई भी संख्या दिया रहता है तो हम उसके संख्या के पावर में 3 ही क्यों देते, 2 देना चाहिए, क्योंकि एक तो सी ये नीचे वाला हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसलिए क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी सी पे पावर 3 है, इसका मतलब ये सी गुना सी हुआ, ये सी गुना सी हुआ। ये 4 सी इसके बदले नहीं लिखना है कि एक ए ये और एक पावर में 3 है तो 3, ऐसे नहीं लिखना है। सी पे पावर 3 यानी क्या, 3 ठो सी है, जितना पावर रहेगा उतना ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर कौन सा है, तो देखिए ए 2 ठो है, तो ए पे पावर 2 होगा, गुना बी कितना, 1 2 3 4 5 बी है, तो बी के पावर 5 और गुना 1 ठो डी है, तो डी, ऐसे सिर्फ 1 डी दे रहे हैं, क्योंकि डी पे पावर 1 भी दे सकते हैं, लेकिन डी पे पावर 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि डी पे पावर 1 का मान डी हो जाएगा, इसीलिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे सबसे पहले लिखेंगे। देखिए 3 पे पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 गुना 3 गुना 3, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3
तीन तिया 9 और 9 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 27, इसलिए इसका आंसर मान इसका 27 निकल के आ जाएगा। ये क्या है 6 पे पावर 4 है तो उसको 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 6 को 6 से गुना करेंगे 36, फिर यहाँ पे 6 को 6 से गुना करेंगे 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, डायरेक्ट 1296 इसका आंसर दे देना है। आगे निकलना है। फिर तीसरा में क्या है 3 पे पावर 3 9 पे पावर 3, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और उस पे पावर 3, लेकिन नहीं लिखेंगे इसको डायरेक्ट बस 9 गुना ऐसे 9 लिखेंगे। और 9 का क्यू कितना होता है 729, आंसर दे देना है। आगे देखिए तो 4 नंबर में 5 पे पावर 4, जिसको लिखना है 5 गुना 5 को गुना के टर्म में लिखना है, उसके बाद गुना करना है। तो 5 पे पावर 4 का मान 25, यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, आंसर दे देना है। और देखिए 4 नंबर में 4 पे पावर 4 यानी 4 को 4 बार लिखना है, लिख दिए। उसके बाद 4 चौके 16, 4 चौके 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। अब ऐसे आंसर दे देना है। अब देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक के संकेत में व्यक्त कीजिए। इसको बोल रहा है घातांक के संकेत के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे तो अपने कॉपी के पीछे जो पन्ना होगा उस पर आप लोग क्या करेंगे सबका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मैंने आपको आभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में बता दिया, सबका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आपको अपने आप इसका घातांक के रूप में व्यक्त करना आ जाएगा। घातांक के रूप क्या, जो ये जो दिया है इसको हम ऐसे निकाले ना, तो बस वैसे ही इसको जो है ये अगर मान लीजिए ये दिया रहे तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे आभाज्य गुणनखंड निकाल के उसके बाद निकालेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हम कैसे निकालते हैं। ये 700 ये है 343, तो इसको हम आभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो आपको होगा 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 पे पावर 3, और यही इसका घातांक के रूप हो जाएगा। अब जैसे है 512, ठीक है। तो 512 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 हुआ 2 गुना 2 6 और 2 गुना और देना है, ठीक है 8 देना है। उसके बाद इसको 2 पे पावर 8 ऐसे इसको आंसर दे देना है, ठीक है। अब है तीसरा क्या है 729, नौ होगा 2 1 और 2 होगा, ठीक है। और इसको 2 पे पावर 9 देना है। अब ये क्या होगा 512 को क्या लिखेंगे 9 ठो 2 को गुना के टर्म में लिखेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना आप लोग आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आपको 9 ठो 2 आ जाएगा। आपको बस ऐसे ही 2 पे पावर 9 दे देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 729 है, तो 729 क्या होगा तो 729 होगा आप लोग 3 नंबर का जस्ट 2 का तीसरा भी आप लोग देख सकते हैं। 9 का जो हम लोग क्यू किए थे तो 729 आया था, लेकिन 9 का क्यू इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें हमको क्या लिखना है तो देखिए इसको देखिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 9 पे पावर 3 है, तो 9 को पहले क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2 और उसके पावर 3 है तो 3 पे पावर 6, तो इसको भी ऐसे डायरेक्ट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 और 2 और लिखना है 6 बराबर 3 पे पावर 6, यही इसका आंसर। ये 2 का 3 नंबर में ये कुछ नहीं करना है, चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं। ये कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको समझा दिया कि 729 को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखें क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि घातांक के रूप में लिखने के लिए, तो हमें इसका बनाने का सही तरीका है आभाज्य गुणनखंड के बनाने का। और आभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो सबसे पहले छोटा से छोटा चीज़ से पहले संख्या में लगाते, छोटे से छोटी संख्या से लगाते भाग उसमें। तो छोटा से छोटा संख्या लगाएंगे तो डायरेक्ट पहले 9 से थोड़ी लगाएंगे, पहले 3 से 2 से ऐसे करके चेक करते करते आगे जाएंगे, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए ये चौथा, तो चौथा क्या है तो इसमें डायरेक्ट आपको 5 तो 5 देना है, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5, ठीक है। अब इसको 5 पे पावर 5 देना है, ठीक है। ऐसा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 3 का भी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोल रहा है कि
प्रत्येक में कौन बड़ा है, ठीक है। चलिए प्रत्येक में कौन बड़ा है वो निकालते हैं। तो प्रत्येक में बड़ा कौन है, 3 पे पावर 4। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 पे पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 4 है, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 का स्क्वायर 81। कौन बड़ा हुआ, 81 बड़ा हुआ ना, इसलिए डायरेक्ट 3 पे पावर 4 लिखेंगे। और ऐसे आपको डायरेक्ट समझ लेना है कि आपको अगर घातांक में दिया रहे संख्या घातांक के रूप में, उसमें आपको बड़ा ज्ञात करना हो, तो किसी भी संख्या के पावर अगर बड़ा हो, अगर मान लीजिए दो संख्या के बीच में हम तुलना कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कौन बड़ा है अगर ये तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो क्या सबसे पहले देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा है। अगर जिस संख्या का पावर ज़्यादा रहेगा वही हो जाएगा बड़ा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 पे पावर 3 और 3 पे पावर 4, तो किसका पावर ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है उसका 4 है, इसलिए 3 पे पावर 4 देना है, ठीक है। अब देखिए 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2, तो इसका क्या आंसर होगा, 2 पे पावर 5 होगा, 2 पे पावर 5, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट आंसर है, अभी हम लोग लिखेंगे, इसका 2 पे पावर 5 आंसर हो जाएगा। तीसरा में है 2 पे पावर 8 और 8 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 8 ज़्यादा होगा, डायरेक्ट 2 पे पावर 8 इसका आंसर। चौथा में है 100 पे पावर 2, 2 पे पावर 100। देखिए आप लोग ना गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोग 4 नंबर पे आएंगे तो आप कैसे गुना करेंगे, 2 पे पावर 100 नहीं, 2 को 100 बार कैसे गुना करेंगे, इसलिए डायरेक्ट आपको समझ लेना है जिसका पावर ज़्यादा होगा वही इसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे 100 पावर 2 है, यानी क्या 100 पे पावर 2, तो 100 गुना 100, 1 पे 4 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 100, तो 2 को 100 बार गुना करना है, तो गुना नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसका आंसर दे देना है, 2 पे पावर 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा 4 नंबर तक। अब अगले पार्ट में हम लोग इसके 5 नंबर तक क्वेश्चन 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।